हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशल डील इन IMT खरखुदा, इंडस्ट्रियल लैंड, NOC जोन, CLU लैंड, R जोन। कॉन्टैक्ट अस 9355500009, 9643971000, 7650027000। DAP ब्लैकमेलिंग के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। सोमवार को दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने DAP खाद की ब्लैकमेलिंग व बिजली बिलों में सिक्योरिटी की रसीद न देने की शिकायत CM विंडो व हरियाणा सरकार को ज्ञापन के तहत की है। ग्रामीणों का कहना है कि खरखुदा क्षेत्र में अब किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए DAP खाद की आवश्यकता है, जो किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिन खाद विक्रेताओं के पास DAP खाद आया हुआ है वे उसकी ब्लैकमेलिंग कर रही हैं और खाद के साथ किसानों को बीज व अन्य अनावश्यक दवाएं भारी भरकम रेटों पर थोप रही हैं। यही नहीं, अगर कोई मना करता है तो उससे 200 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं। अवैध रूप से अपने गोदाम बनाए हुए हैं। जो किसान ये बीज व दवाई लेने से मना करता है उसे खाद नहीं मिल रहा है। दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया के नेतृत्व में विभिन्न तपों की प्रधान व ग्रामीण रमेश चंद्र मंडोरा, पूर्ण, धर्मवीर तुर्कपुर, अतर सिंह, विनोद, देवेंद्र थाना कला, नरेश मंडोरा, जयसिंह रोहट, बीरबर सेहरी, प्रेम सिलाना, रमेश मटिंडू सहित दहिया खाप की कार्यकारिणी, पूर्व सरपंच राधी, जयकिशन सहित विभिन्न ग्रामीण उपस्थित रहे। बिलों के साथ सिक्योरिटी की रसीद न देने पर भी बवाल। दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया के नेतृत्व में ग्रामीण खरखुदा बिजली निगम कार्यालय में पहुंचे व बिजली निगम के अधिकारियों के सामने मांगी रखी व सिक्योरिटी की रसीद न देने को घोटाला कहा और इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली निगम द्वारा लगभग सभी बिजली बिलों में सिक्योरिटी की राशि के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन न कोई सिक्योरिटी की रसीद दी जा रही है, जबकि बहुत से उपभोक्ता पहले भी सिक्योरिटी जमा करवा चुके हैं। या तो ये सिक्योरिटी वापस दी जाए या फिर सिक्योरिटी राशि की रसीद दी जाए। इस बारे में CA संजीव JE इकबाल ने बताया कि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। रसीद बिल के हिसाब से दी जा रही है। खाप ने ऐलान किया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सिक्योरिटी ले रहे हो, ये सिक्योरिटी जो कंजम्पशन के आधार पर दी जाती है जी, 1 साल के पूरे बिल ली जाती है, उसके आधार पर काटी जाती है जी। नहीं, उसकी रसीद कहाँ थे? रसीद ये बिल में तो आप सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी मैं आपकी बात समझ गया जी, कह दिया आपने। मेड हो जाएगी वो। एक मिनट सुनो, कोई बात नहीं, मैं सब बात दिखा देख लिया मेरे। हमने जो आपने मीटर लगाए उसकी सिक्योरिटी भरी, वो लोड के हिसाब से दी जाती है। अब गवर्नमेंट ने कर रखे, हम नहीं करने वाले जी। हम तो काम कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कर रहे हैं ना भाई, अपने घर के रूल बना रखे हिसाब है। हम आप ये बालक हैं और चीज़ें थोड़ा रहे हैं, जो रूल्स है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी जो ली जा रही ना, जो पीछे ली थी 6 बिलों में, वो ली थी कोरोना के टाइम की। कोरोना में टाइम में भाई जिसने जितना बिल भरया है उसके 2 बिलों के बराबर वो पेमेंट करी थी उन्होंने, और वो आपके बिल में शो कर रखी भाई इतनी होगी आपकी। उसमें साल में एक डिपार्टमेंट जो है महकमा वो ब्याज देता है, किसी 50 रुपये किसी 100 रुपये, वो बिल में एडजस्ट कर देते हैं। ये चीज़ है। जब मान लो कल इनको कनेक्शन कटवाता तो वो रिफंड भी हो जाती है उस चीज़ में। वो सिक्योरिटी ली गई है भाई, कल इनको भाग जाए, कई भाग जाते हैं, कई 1000 रुपये बिल करके, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। भाई मैंने ये बिल एडजस्ट कर लिया, ये पीछे रिफंडेबल होते हैं, ये कंज्यूमर के पैसे होते हैं, बिजली बोर्ड का कोई पैसा नहीं होता इसमें। ये आप न्यू बताओ भाई, जब हमने मीटर की सिक्योरिटी भर दी और हमने डोरी अपनी लगा दी और हम जो आप बिल दे रहे हो, जो यूनिट हम खर्च कर रहे हैं आपकी, जब हम उसका बिल भर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी किस चीज़ की है? सुनो एक मिनट, अगर आप सिक्योरिटी ले रहे हो तो इसकी रसीद दो हमारे को, और ये हमारे को रिटर्न में दो। रोहना में 3 स्थानों पर टूटी नहर, 50 एकड़ में भरा पानी। रोहना गांव में रोहना मटिंडो नहर के पुल के पास, लाल मंदिर के पास व पुल के दोनों तरफ 3 जगह से रोहना माइनर टूटने से रोहना गांव के खेतों में पानी भर गया, जिससे करीब 25 किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहर टूटने की वजह किसान नहर की ठीक ढंग से छटनी व सफाई न होना बता रही हैं। जिन किसानों के खेतों में पानी जमा हुआ है, उनका कहना है कि नहर टूटने के कारण नहरी पानी ने उनकी सरसों, जवार, कटे हुए धान, सब्जियां व आलू की खेती को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई किसान
कि कई किसानों ने गेहूं की बिजाई की हुई थी। कुछ किसान गेहूं की बिजाई के लिए अपनी फसल को तैयार कर चुके थे, जिसके कारण किसानों को गेहूं की बिजाई अब एक तरफ तो लेट होगी, वहीं दूसरी तरफ दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। कई खेतों में 1 से 2 फीट पानी जमा हो गया, जिसके कारण उन किसानों को और ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी नहरी विभाग के कर्मचारी करीब 6 घंटे बाद पहुंचे। किसानों ने सीएम विंडम में शिकायत कर गिरदावरी की मांग करके किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। नहर रणबीर पुत्र मामन रोहना व रविंद्र पुत्र रणधीर व युगेंद्र पुत्र रणबीर कृष्ण पुत्र भाने के खेतों के किनारे से टूटी है, जिसके बाद बाकी साथ लगते किसानों के खेतों में भी पानी जमा हो गया। कुछ बताना मेरा चाहेंगे? नाम है रविंदर सनोफ रणधीर, गांव रोना 17 नंबर जो माइनट है उसमें शनिवार को पानी छोड़ दिया गया, नहीं उसकी सफाई हो रही और मैं सीओ विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करा कर आया हूँ। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन काम नहीं करता, फ्री की तनख्वाह ले हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गया, धान की बिजाई है वह सारी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने तक गेहूँ की बिजाई क्या की थी, उन्होंने तक साग सब्जी की बिजाई थी, सब बर्बाद हो गया। किस किस लोगों को नुकसान हुआ है, किस किस तरह का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है जी धान का और गेहूं की बुवाई का। गेहूं की बिजाई भी क्या की थी, वो भी बर्बाद हो गया। किस किस के खेतों से नहर टूटी है? नहर रविंदर सनोफ रणधीर, भान्य सनोफ नाकाड़ा सनोफ भान्य और रणबीर सनोफ मामन, 4-5 जगह नहर टूटी जी। क्या कारण था नहर टूटने का? नहर टूटने का क्या कारण? प्रशासन की लापरवाही है, उसकी सफाई नहीं करवाई माइनर के नहर की, और उसमें इसी वजह से वह टूटी। आपने किसी को सूचना दी है? हाँ, विभाग को सूचना दी थी हमने। अब क्या चाहते हो, अब क्या डिमांड रखी है आपने? हमने डिमांड ये रखी है, हमारा मुआवजा दिया जा फसल का, और बर्बाद हो गया। लगभग कितने खेतों में नुकसान हुआ? लगभग 60-70 एकड़ बर्बाद होगी। शॉटपुट व रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल के 4 पदक। गोहाना में हुई सीबीएसई क्लस्टर एथलीट मीट में प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ी निखिलेश ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक जीतने पर निखिलेश का चयन सीबीएसई नेशनल एथलेटिक्स मीट में चयन हुआ है। जिला सोनीपत रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि गोहाना सोनीपत में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक प्राप्त कर खरखुदा ब्लॉक व प्रताप स्कूल खरखुदा का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में अंडर 14 आयु वर्ग में यश राणा व तन्मय दहिया ने स्वर्ण पदक व मनन ने रजत पदक प्राप्त किया। पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्ड एवं प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, स्केटिंग कोच सुमन लता व एथलेटिक्स कोच प्रवीण ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। निखिलेश प्रताप स्कूल में, पीएसएम स्कूल में नर्सरी से यहाँ एजुकेशन ले रहा है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर खेलों का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। इसको देखते हुए हमने इसको खेलों में रुचि ली तो हमने इसको खेलों में डाल दिया। इसको यहाँ प्रताप स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ खेलों का भी बहुत अच्छा प्रबंध है, और हम इस खेलों की वजह से इसने एजुकेशन और खेलों में पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, और हम आशा करते हैं आगे भविष्य में भी ये ऐसे ही अपनी उन्नति करेगा। केएमपी पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक खरखुदा का रहने वाला था, जिसकी पत्नी प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मनोज की पत्नी का कहना है कि उसका पति केएमपी पर गया था, जहां सामने से तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने उसके पति की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसके पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर इलाज के दौरान उसके पति की मौत हो गई। मनोज की पत्नी प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल्पना चावला विद्यापीठ खो खो की टीम ने मारी बाजी। आज खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित टूर्नामेंट क्लस्टर 15 की खो खो टीम के विजेता छात्रों का धूमधाम से स्वागत किया गया। यह टूर्नामेंट रेवाड़ी में टैगोर पब्लिक स्कूल में 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुई।
कुल 72 स्कूल की टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया, जिसमें कल्पना चावला विद्यापीठ की अंडर 19 छात्रों की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया तथा चौथा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय पहुंचने पर विद्यार्थियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन गणित अध्यापक राहुल के द्वारा किया गया। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स, अध्यापक जसमीर, पीआरटी कोऑर्डिनेटर रीतू ने सभी विजेता विद्यार्थियों व उनके कोच मोहित व कोच पूनम को बधाई दी। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए व हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।